नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना है। आपका दिल में खुशी है क्रिसमस का और दिमाग में थोड़ा सा डर है कोरोना का। लेकिन जिंदगी है, वो जाते रहेगा, वो बहते रहेगा। ये बहता हुआ नदी की तरह है, ये कभी रुकता नहीं है। बहुत दिन हो गया कि कुछ दोस्त मेरा अलग अलग सोशल मीडिया में मुझे पूछ रहा था एक बहुत ही वैलिड मुद्दे पे, अगर किसी का जिंदगी में दुख है, बहुत डीपली वो पेन कर रहा है, उनको इमोशनल पेन में है वो, तो कैसे इससे बाहर आ सके। और ये बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई दुख में है या आपका कोई दोस्त है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा जो कभी भी आपका ज़िंदगी में आगे चलने में मदद करेगा। बेसिकली सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे पेन जो है इमोशनल पेन का ही बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होता है, अगर किसी भी चीज़ जो हम सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होता है, तो हम उसमें पेन में आ जाते हैं। कैसे, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। जैसे कि आप एग्जाम में 100 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हो गया 60। जब भी 60 आया तो आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो, क्योंकि आपका मन में कुछ डर भी होता है और सब कुछ मिला के आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, आप बहुत दुखी हो जाते हो आप। और इससे ऐसे ही अगर मान के चलिए आप किसी के साथ रिलेशन में है और अचानक रिलेशन का ब्रेक हो गया। जब भी ब्रेकअप हुआ ना, आपको ये समझ में आ रहा था कि मैं तो सोच रहा था उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा, ये क्या हो गया, बीच में चले गए। तो ऐसा कई भी चीजें हो सकता है। आप कोई बिजनेस में है, आप कोई इन्वेस्टर के पास गए आपका मॉडल लेके और इन्वेस्टर ने नकार दिया, इन्वेस्टर ने रिजेक्शन कर दिया, तो आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो। आप कोई सेल्स में है, मार्केटिंग में है, आप किधर जाते हो, कोई भी आपका सर्विस या प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, वो आपको कोई भी एक्सक्यूज देकर रिजेक्शन कर देता है। आप घर में आके सोचते हो मैं ये काम ही छोड़ दूं, आप घर में आके सोचते हो मैं ये पढ़ाई ही छोड़ दूं, मैं ये जिंदगी खत्म कर दूं। ये इमोशनल ब्रेकडाउन है। ऐसी परिस्थिति में आपका जो दोस्त है, आपका जो वेल विशर है, वो कई सारा तरह तरह का सलाह देता है। अभी हम समझते हैं कि इसको कैसे हमारे हिसाब से किया जाए और इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जो मेरा जिंदगी में मैंने अप्लाई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। सबसे पहले, जब भी आपको इमोशनली टूट जाते हो ना, आप क्या करते हो, आपका जो भी नज़दीक है, जिसको आप विश्वास करते हो, जो भी आपका दोस्त है, सबके साथ आपका वो दुख भरी कहानी शेयर करने लग जाते हो। लोग बोलता भी है कि भाई किसी के साथ शेयर कर लो, हल्का लगेगा। गलत, सफेद झूठ है। मैं प्रूव कर सकता हूँ 1 मिनट में। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ और किसी के साथ शेयर कर दिया आपने और वो आपका प्रॉब्लम आप हल्का हो गया, ऐसा होता है क्या? 5 से 10, 15, 20 मिनट बाद वापस वही दुख आपका जिंदगी में आ जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? वापस वही फीलिंग दोबारा आ जाता है। इनिशियली जब आप शेयर करते हो तब आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये गलत है। ये आपका दिमाग का खेल है। आप सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा करते हो। सामने वाला आपको बोलता है ओ हो मेरा बच्चा, ओ हो मेरा बेटा, क्या हो गया आपके साथ, ये नहीं होना चाहिए था। ये सब बातें सुनने के लिए आप बोलते हो। आपका दिमाग करता है ऐसा। मत कीजिए। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, किसी के साथ भी आपका दुख इंस्टेंटली शेयर मत कीजिए। बजाय उनको बताइए लाइटली, बिल्कुल लाइटली, कि भाई ठीक है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है जिंदगी में, ये चैलेंजेस है, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे साइंटिफिकल फैक्ट को हम समझ लेते हैं कि इसको मैं क्यों गलत बोल रहा हूं। जब भी आप ये मुंह से आवाज निकालते हो, जब भी आप मुंह से बोलते हो ना, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये बहुत नाइंसाफी हुआ, ये बहुत ही खराब हुआ मेरे साथ, तब होता क्या है, तब सच में आपका सबकॉन्शियस माइंड वो समझ लेता है, वो सच में मान लेता है और आपको और दुखी कर देता है। बजाय आप खुद को आराम से किसी एक जगह पे बैठाइए, खुद के साथ बातें कीजिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ऐसी जगह पे बैठिए और बैठ के खुद के साथ बातें कीजिए। एक मैं 10 सेकंड का एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये कीजिएगा। आप मेरे साथ भी कर सकते हो, मजा आएगा। आंखें बंद कर लीजिए और खुद का जो सांस, आपका जो सांस अंदर जा रहा है, उसके साथ आप भी चले जाइए अंदर। खुद के अंदर जाके झांक के देखिए क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या दुख है आपके अंदर, किस चीज का दर्द है। सारी सिस्टम सही काम कर रहा है? क्या दर्द है? आप खुद को बताइए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पिछले दिन रात ही 2.5 लाख लोगों का मौत हुआ और वहां पे ना मैं था, मेरा परिवार था, हम सब जिंदा है। ऊपर वाला, भाई गुरु, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिसको आप मानते हो, उनको बताइए कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा। यही मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ है। अब आराम से खुद के साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए। किसी के साथ शेयर मत कीजिए, खुद के साथ बातें कीजिए। हमारा होता क्या, इंस्टेंटली ब्रेन जो है वो सोचना बंद कर देता है। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, और इमोशनली नहीं बल्कि कॉन्शियसली आपको ये करना होगा। हर रोज सोने से पहले आप
एफर्मेशन कीजिए। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, आपको बहुत मदद करेगा, मुझे भी मदद किया था। आपको क्या करना है, सोने से पहले आराम से लाइट ऑफ करके एकदम दिमाग को ठंड करके आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। सबसे पहले खुद को माफ कर दीजिए। अगर एग्जाम में कम मार्क्स आया क्योंकि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया, अगर ब्रेकअप हो गया क्योंकि आपने सही लड़की नहीं चुना, अगर बिजनेस में लॉसेस हो गया क्योंकि आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं था, किसी ने आपको रिजेक्शन किया क्योंकि आपने सही से नॉलेज नहीं लिया, कुछ भी है आपके साथ, सबसे पहले बताइए कि मैं खुद को माफ कर चुका हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं सीख लूंगा। कोई भी आपका इमोशनल पेन है, देखिएगा धीरे धीरे अगर आप ऐसा बातें करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएंगे। कुछ पॉजिटिव वर्ड आपको अंदर जाने देना है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा जिंदगी में जो छोटा मोटा चैलेंजेस है ये खत्म हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम मेरा जिंदगी में नहीं है, मैं खुश हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, कल सुबह तक मैं 60-70% बिल्कुल रिकवर कर जाऊंगा। ऐसे अगर हर रोज करेंगे ना, 5-7 दिन बाद एक बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज बता सकता हूं, मेरे हिसाब से तो जिंदगी जो है लिमिटेड टॉक टाइम है, एक आइसक्रीम की तरह है, चाहे आप खाओ या ना खाओ, ये तो पिघलने वाला है। आप रोते रोते जिंदगी को बिताएंगे या खुशी के साथ हंसते हंसते बिताएंगे, ये आपके ऊपर है। सो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मेरा मकसद एक ही है कि अगर चाहे इमोशनल पेन में आप हो या मेरा कोई और दोस्त या आपका कोई और दोस्त, सबके साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप लिंक में शेयर कीजिए, आप फेसबुक में शेयर कीजिए, कोई आपका नुकसान नहीं है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बारी आके हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इतना प्यार देने के लिए दिल का गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।